Welcome to my channel Chemistry with DNA. I am Noman Ahmed and today we are going to discuss the second part of work done in different thermodynamic processes. So this is the part 2 in which we discussed in the previous lecture कि W is equal to minus P external delta V का मतलब क्या होता है कि किसी वर्क डन जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है. ठीक है, मसलन आपके पास एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल इनक्लोज है, तो P ये जो है ना, ये P गैस का प्रेशर है. ठीक है, तो ये डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ होगा और ये P एक्सटर्नल जो है ना ये ऊपर से प्रेशर है और ये जो है ना यहाँ पर ये कांस्टेंट प्रेशर मतलब क्या है कि यहाँ पर इन दोनों के अंदर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है. और ये जो गैस है ये कौन सी है, यहाँ पे आइडियल गैस है हमारे पास, आइडियल गैस. ना हमारे पास दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, एक इरिवर्सिबल. तो हमें पता है बॉयल्स लॉ ने क्या कहा था, बॉयल्स लॉ कहा था कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर इफ द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट. यानी आप ये समझिए कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम क्या होता है, या आप इसको ये समझिए कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है. या अगर आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि P1 बाय P2 या V2 बाय V1. ये अगर आप इसको ग्राफ की शक्ल में हम बनाना चाहें तो इस साइड पे हम प्रेशर रखेंगे, इस साइड पे वॉल्यूम. तो हमें एक जो लाइन मिलेगी वो इस तरह आइसो तो से एक तो इसी लाइन हमारे पास इसकी जो आएगी थोड़ा सा ऐसे आएगी, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ तक. ठीक है, तो फर्स्ट करो उसका इनिशियल जो है ना, फर्स्ट करो उसका इनिशियल वॉल्यूम जो था वो V1 था और यहाँ पे उसका वॉल्यूम क्या है V2. यानी उसका वॉल्यूम जो है ना क्या हो रहा है, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम उसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा. अब हमें वर्क डन का फार्मूला क्या है, nRT log E V2 और V1. इसी तरह का इस फार्मूले का मतलब क्या होता है, देखें अगर हमारे पास ये गैस इस सिलेंडर के अंदर है, हमने ऊपर वेट रखा हुआ, अगर हम ये रिमूव करेंगे वन बाय वन, तो अगर एक रिमूव किया तो ये हल्का सा ऊपर चला जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो गैस का प्रेशर होगा ये वाला प्रेशर, ये देखें P गैस बढ़ जाएगा, एक्सटर्नल कम हो जाएगा. तो इससे क्या होगा, अगर हमें गैस का प्रेशर मालूम करना है तो इसमें थोड़ी सी तब्दीली आएगी, जिसको DP जो का मतलब क्या है कि स्मॉल प्रेशर इंक्रीज हुआ. ठीक है, तो ये जो P गैस है, अब देखिए एक और वेट हटा दिया, यहाँ से ये हटाएंगे तो फिर प्रेशर थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, यानी गैस वॉल्यूम का थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा और ऊपर वाला प्रेशर थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, थोड़ा सी तब्दीली इसमें, स्मॉल तब्दीली है. तो इस तरह की यहाँ पे इसमें ये जो आपके पास इसकी जो बाउंड्री है जिसको सिस्टम क्या कहेंगे, क्या हमें परफेक्टली कंडक्टिंग होगी. परफेक्टली कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है कि ये हीट एब्जॉर्ब करता है. ये जाहिर बात है जब इसका प्रेशर कम होगा, जब भी गैसेस एक्सपेंड करती है वॉल्यूम उनका बढ़ता है ना, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने याद रखनी है कि व्हेनेवर गैस एक्सपेंड, जे थॉमसन का इफेक्ट था. जे थॉमसन ने क्या कहा था कि व्हेन अ हाईली कंप्रेस्ड गैस इज सडन अलाउड टू एस्केप इट गेट्स कूल्ड. ये क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है. तो जैसे ही गैस एक्सपेंड होती है तो ये ठंडी हो जाती है, टेम्परेचर उसका कम हो जाता है. तो टेम्परेचर कम होने की वजह से गैस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, जिसकी वजह से एक फिर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है. इसलिए इसको रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है. अब ये फार्मूले हम किस तरह डिराइव कर सकते हैं, इस फार्मूले को अगर हम डिराइव करना चाहें तो हमारे पास ये फार्मूले आ सकते हैं. जैसे वर्क डन का फार्मूला हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. अब हमें मालूम है कि जब हम इसके अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, फार्मूला आएगा, यानी हमारे पास क्या आएगी, इंटीग्रेशन V1 V2 P एक्सटर्नल और हमारे पास क्या है डेल्टा V. अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे, ये वाली यही वैल्यू इसके अंदर हम जब पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर अब ये वैल्यू इसमें पुट कैसे करते हैं. इसकी वैल्यू को पुट करने का फार्मूला ये होता है कि हमें एक और भी मालूम है कि यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर है ये PV इज इक्वल टू क्या है, nRT है. ठीक है, तो अगर हम इस P को एक्सटर्नल प्रेशर मान लें तो ये P एक्सटर्नल इज इक्वल टू हो जाएगा nRT बाय V. तो यहाँ पर हम P एक्सटर्नल की जगह पर ये भी फार्मूला पुट कर सकते हैं. तो ये क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस, ये इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, V1 V2 nRT V मल्टीप्लाई बाय dV.
अब ये P एक्सटर्नल, इसको इससे बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस nRT V1 V2 dV बाय V। अब आप ये देखें, इसमें अगर हम इसी को खत्म करके लॉग टू द बेस E में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू, अगर ये nRT, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है तो लॉग टू द बेस 10 में, लॉग टू द बेस E में करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 इसमें कन्वर्ट हो सकता है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ये, ठीक है। अब अगर इसको मजीद हम एलिबोरेट करें तो यहाँ पे दो और फार्मूले आ सकते हैं। कैसे, अगर इसी को मैं करूँ तो ये आएगा W इज इक्वल टू माइनस nRT, ये लॉग, अब इसको लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए इसको 2.203 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब लॉग में क्या होता है, ये आपस में डिवाइड हो जाते हैं, तो V2 डिवाइडेड बाय V1, ये इसी तरह से ये फार्मूला भी इसी से निकला हुआ है, जिसमें W की वैल्यू माइनस nRT log E V2 डिवाइडेड बाय V1 है। अब इसी फार्मूले को अगर हम कन्वर्ट कर लें log टू द बेस 10 में, अगर हम इसको दूसरे में कन्वर्ट कर लें 2.303 में, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, nRT की जगह पर हमारे पास माइनस 2.3, अगर इसी log टू द बेस को जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस 2.303, ये माइनस माइनस nRT ऐसे ही आएगा, log E की जगह log टू द बेस 10 और आ जाएगा V2 डिवाइडेड बाय V1। इसी तरह यहाँ से एक और फार्मूला भी आ सकता है, कैसे, जैसे W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10, या P1 बाय P2 भी आ सकता है, यानी ये फार्मूला भी आ सकता है हमारे पास। P1 देखें, यहाँ से दो फार्मूला फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं, यानी P1 को P2 को इधर लेंगे तो P1 बाय P2 हो जाएगा, P1 बाय P2, और V1 को उधर लेके जाएंगे तो V2 डिवाइडेड बाय V1। तो चेंज इन वॉल्यूम भी हो सकता है, हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम हो तो फिर हम ये फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला। और अगर चेंज इन प्रेशर आ गया तो हम ये भी कर सकते हैं, चेंज इन प्रेशर के लिए फार्मूला क्या आ जाएगा, चेंज इन प्रेशर के लिए फिर हम क्या करेंगे, P1 डिवाइडेड बाय P2 करेंगे। लेकिन जो बेस्ट फार्मूला है हमारे पास वो क्या सा है, ये वाला है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट फार्मूले में लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 बाय V1। तो इस फार्मूले के अंदर हमने ये चीज देखी कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो वर्क डन होता है माइनस 2.303 nRT log टू द बेस 10 V2 डिवाइडेड बाय V1 आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसमें हम ये देखेंगे कि इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास क्या होता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।